अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कौन कौन से क्वेश्चन थे होमवर्क में? 3.9 और 10। अच्छा, 3.7 भी तो था। कोई मसला आया उसमें किसी ट्रांजैक्शन में? सचमुच? कितने बच्चों ने 3.7 किया हुआ क्लास में बैठे हैं जो किसी एक ट्रांजैक्शन में नहीं मसला आया? मुझे तसल्ली क्यों नहीं हो रही? फिर वैसे ही 20 तो एक दो बच्चों के ज़हन में तो होगा ना। ऐसे ही बेटा बता दिया करें, ना शर्म किया करें प्लीज। सबकी यस से शर्म ना किया करें। आपका क्वेश्चन हो तो पूछा करें। ओके। 25 पेड मनी ओइंग टू बी बाय चेक 1920 बॉट गुड्स फ्रॉम बी ब्राउन था। बी ब्राउन से हमने चीजें खरीदी थी उधार पे, तो हमने कहा था परचेजेज बढ़ गई, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। परचेज का बढ़ना, वही जाग जाएं। आपको ट्रांजैक्शन पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूं जो वही बात आपने बतानी है मुझे। परचेज गुड्स फ्रॉम बी ब्राउन ऑन क्रेडिट, तो हमने कहा परचेजेज बढ़ी और क्रेडिटर बी ब्राउन भी बढ़ा। परचेज का बढ़ना, वेरी गुड, और क्रेडिटर बी ब्राउन का बढ़ना। अब हमने बी ब्राउन से चीजें उधार पे ली थी, हमने बी ब्राउन को पैसे देने थे, तो वी ओ बी ब्राउन सम अमाउंट। ठीक है, कुछ पैसे देने हमने। अब 25 को क्या हुआ? वी पेड मनी ओइंग टू बी ब्राउन। हमारे ऊपर जो लायबिलिटी थी, हम जो ओ करते थे बी ब्राउन का, वो हमने उसको क्या कर दिया? पे कर दिया। वो हमने उसे क्या कर दिया? ये बच्चे क्यों नहीं आए? क्या गल है आज? आज ओके। हमने बी ब्राउन को जो पैसे देने थे वो हमने पे कर दिए। ये होता है ओइंग टू बी ब्राउन। ओइंग टू बी ब्राउन, बी ब्राउन के पैसे देने थे, दे दिए। तो इसका मतलब क्रेडिटर कम होगा और कैश या बैंक कम होगा। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, और कैश का कम होना। और जी कोई 3.7 में आ जाए। 3.9 में 3.10 में कोई मसला? 3.10 में है, बोलें। 28 ये तो शायद पहले डिस्कस हो चुकी है, हैं? कोई बात नहीं। रिसीव्ड रिफंड ऑफ बिजनेस रेट बाय पहले ये देखो कि ये रेट्स ऊपर पड़े हैं। फरवरी 16 को पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 970। बिजनेस रेट्स क्या है जी? एक्सपेंस है। क्वेश्चन किसका है? बिजनेस रेट एक एक्सपेंस है, टैक्स है जो हमने गवर्नमेंट को पे किया 970 का, कैश में, चेक के थ्रू। तो हमने इसका बोला एंट्री जो बन रही होती है, दोनों हेड देखें तो हमने कहा था उस वक्त रेट्स, बिजनेस रेट्स एक्सपेंस, बिजनेस रेट एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक कम हुआ। बिजनेस रेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और बैंक का कम होना राइट यानी क्रेडिट। ये ओरिजिनल एंट्री हो गई। अब हम जब वो पैसे देकर आ गए थे, बाद में पता चला कि हमने शायद पैसे ज़्यादा दे दिए। वो गवर्नमेंट ने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस करने के बाद उन्होंने कहा कि जी आपकी तरफ से पैसे कुछ ज़्यादा आ गए थे, आप ये अपने पैसे वापस ले लो। उन्होंने रिफंड कर दिया। तो अब रिफंड हुआ है तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? बैंक में तो पैसे बढ़ गए। अब दूसरी तरफ इसकी नेचर तो इनकम की बन रही है, फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। कोई पैसे आ गए कहीं से, जो हमारी इनकम है।
लेकिन मैंने आपको कहा था ये दरअसल इनकम नहीं है, एक एक्सपेंस पहले ज्यादा हो गया था, उसमें से कुछ रिफंड मिला है, तो बेटर है कि इसको उसी एक्सपेंस के अकाउंट में रिवर्सल के तौर पे शो कर लो, कमी शो कर लो, अलग से इनकम ना बनाना। तो फिर इसके लिए हमने कहा था बैंक बढ़ गया और बिजनेस रेट एक्सपेंस कम हुआ। तो बैंक का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट और बिजनेस रेट एक्सपेंस का बढ़ना तो कम होना राइट यानी क्रेडिट। ठीक है जी, ओके। 3.9 में कोई मसला? 3.10 में आज वाले हैंडआउट पे आए फिर। थ्री 3.12 एंटर द फॉलोइंग इनअप्रोप्रिएट अकाउंट्स। चलें देखते हैं। सिर्फ परचेज रिटर्न्स, परचेज, पेमेंट्स, ये 4-5 ट्रांजैक्शंस हैं। पूरा सवाल नहीं है शायद, सिर्फ 4-5 ट्रांजैक्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, सही है ना? चलें देखते हैं। 1 जून को क्या हुआ? परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम JSPTJF, ऐसे ही है? चलें जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, आज एक नया काम फिर सीखते हैं इसी के अंदर। परचेज इन्वॉल्व हो गया ना, परचेज और क्रेडिटर ऐसे ही है। तो परचेज का तो एक ही अकाउंट हमने बनाना होता है। चलो आज आखिरी दिन है A=C+L लिखने का भी, आज ही बल्कि किसी और सवाल में छोड़ देंगे। मैं बस आज इसी एक क्वेश्चन के अंदर ये लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, बल्कि छोड़ें, आज ही छोड़ें। खुद ही छोड़ दिया था, आपकी ने जाती की थी जी, वो गलत किया ना आपने जी। परचेज बढ़ी और क्रेडिटर्स बढ़े, ऐसे ही है। कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं इस ट्रांजैक्शन में? क्रेडिटर JS, क्रेडिटर PT और क्रेडिटर JF17, क्रेडिटर JF17 थंडर। अच्छा एक और भी है तो देख लेते हैं यार, ये कौन सा था? अच्छा इस ट्रांजैक्शन में तो यही है ना, मैंने कहा था ट्रांजैक्शन से आगे नहीं जाना, ठीक है ना? तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व थे एड्स, ठीक है जी। ओके, परचेज बढ़ी और क्रेडिटर्स ये अलग अलग बढ़ गए, ठीक है? तो परचेज का बढ़ना, जल्दी से बताओ, पूरी बात बोलो। परचेज का बढ़ना कितने से? 240 से। क्रेडिटर का बढ़ना 240 से, ठीक है? उसके बाद फिर परचेज, PT वाली भी परचेज ही बढ़ी है ना, जल्दी बोलना है। परचेज का बढ़ना कितने से? 390 से। और क्रेडिटर PT का बढ़ना, फिर जी परचेज का बढ़ना, जल्दी जल्दी बोलिया करें जी। क्रेडिटर JF का बढ़ना, खेती, तेज नहीं बोलना, खेती समझते हैं? मुझे शोर मचवाना नहीं पसंद, लेकिन सोचना नहीं है बोलते हुए, ये अचीव करना चाह रहे। मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने सोचा नहीं करना अकाउंटिंग करते हुए, ये जो एंट्रीज की तक पहुंचना है ना, ये सोचे बगैर अब होने लग जाए। ये जो लेफ्ट यानी डेबिट, इसमें नहीं सोचना, ठीक है? जल्दी जल्दी बोलिया करें। अच्छा जी बेटा, राइट यानी
उसके बाद जी, उसके बाद परचेज ऑन क्रेडिट एक और भी है, पीटी फिर आ गया, और जे मेहरान है, जे मेहरान है, बोले ओके बस यही है ना, उसके अलावा तो अब कोई नहीं है ना। और वो ऑलरेडी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शंस में कोई नया तो नहीं आ रहा ना, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, क्रेडिटर जे है। ओके बोलें जी, परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम पीटी 470 जेएम 1450 जी। पीटी वाली परचेज बोलें, परचेज बढ़ गई, बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और क्रेडिटर पीटी का बढ़ना, देखो वो ऑलरेडी था, हमने मजीद उससे परचेज पहले भी पैसे दे रहे थे और भी दे रहे हैं अब, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी, अभी और भी है, परचेज 1450 से बढ़ गई, परचेज का बढ़ना, बोलो ना बोर हो, इस बोलने से ना बोर हो, बहुत अच्छा, बहुत फायदा हुआ है ये तो मोशन है, लेफ्ट यानी डेबिट और राइट यानी क्रेडिट, इसको बोल लें, आज आखिरी दिन है, कल फिर डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट बोलना शुरू करेंगे कल जाके इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, उसके बाद वी रिटर्न गुड्स, अच्छा ओ सॉरी सॉरी, किसने 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 सॉरी भूल गया। ओके नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न्स हैं, अब एक छोटा सा काम नया वो देखते हैं, कल दोबारा रिवाइज करेंगे क्योंकि क्लास खत्म होने में थोड़ा टाइम है, जुम्मा है ना आज। इस परचेज के अकाउंट को देखकर, क्या बोला मैंने, अकाउंट, इसको अकाउंट कहते हैं, इसको उर्फ आम में टी अकाउंट भी कहते हैं, इसकी शक्ल क्या है, टी जैसी, और इसको टेक्निकली स्पीकिंग लेजर भी कहते हैं, ठीक है। अभी कल मैं इसको दोबारा अच्छे तरीके से नाम लिखवा दूंगा, इसकी कोई डेफिनेशन हुई तो लिखवा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जो अकाउंट है, ये लेजर है, हमने कहा था परचेजेस के लिए एक ही बनेगा। अब मैं देखना चाहूं कि ये कैश की परचेज है या क्रेडिटर की है, फिर क्रेडिटर से कौन से क्रेडिटर की है, तो मुझे ये लेजर नहीं बता रहा, बात समझ रहे हैं। चलने दें फिलहाल, ठीक है, अगला काम समझ गया हूं मैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जरा नेक्स्ट देखें, वी रिटर्न गुड्स टू, ये जरा कुछ बच्चे सोचना शुरू कर देंगे ना अब मेरी इस थोड़ी सी बात छेड़ने से घर जाके, हाँ वाकई इस परचेज में तो पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। अभी तो कैश का अकाउंट आपके सामने रखूंगा, बैंक का रखूंगा, असल समझ तो वहां से आएगी, नजर नहीं आ रहा, पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहां से आए किधर गए, सोचना है घर जाके, सोचना है ये सब कुछ। अच्छा जी, वी रिटर्न गुड्स, हमें चुप करें, वी रिटर्न गुड्स टू JF82 एंड JS65, हमने रिटर्न की हैं चीजें, तो सेल रिटर्न ना, हमने रिटर्न की हैं, ठीक है, हमारे पास आई होंगी, हमने रिटर्न की होंगी, परचेज रिटर्न्स, जैसे परचेज, बल्कि वहीं जाके बनाता हूं ताकि याद हो ये बात जरा, जैसे परचेजेस का एक ही अकाउंट है, परचेज रिटर्न्स का भी एक ही अकाउंट बनाते हैं। ओके हमने परचेज रिटर्न्स की, ठीक है, किस किस को, JF और JS को, परचेज रिटर्न्स बढ़ी, परचेज रिटर्न्स बढ़ी, क्रेडिटर्स कम हुए, परचेज रिटर्न का बढ़ना, जहन में एक लम्हे के लिए सोचा परचेज का बढ़ना लेफ्ट होता था, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट, जी कितने से 30 82 ले, परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, तो फिर गलती हो गई ना, ये थोड़ा सा बताया आपको, गलती हो गई ना, पहले कौन सी चीज पढ़ी, पहले कौन सी चीज पढ़ी हमने राइट पढ़ी है, पढ़ना तो था लेफ्ट, करना तो पहले लेफ्ट चाहिए था, लिखते हुए सही लिख लो, हमेशा पहले डेबिट लिखना है तो काम चल जाता है, लेकिन आदत ही ऐसी नहीं होनी चाहिए, एंट्री सोचते सोचते ही ऐसे सोचना है हमने कि हमारा बोलना पहले डेबिट की तरफ जाया करे, ठीक है। सही है ना, तो इसका मतलब ये बात मैंने सही नहीं सोची।
अगर मुझे क्रेडिट नजर आ रहा था तो पहले मुझे डेबिट सोच लेना चाहिए था। चले बहरहाल कोई बात नहीं। परचेज रिटर्न बढ़ी है और क्रेडिटर कम हुए। अब जहन में आया क्रेडिटर का कम होना क्या होता है। ये कुछ बड़े अरसे बाद जाके ये आपकी आदत क्रेडिटर के मामले में सही होगी, परचेज रिटर्न के मामले में अक्सर ये भूल जाया करो। होता कुछ नहीं है, लिखना मत गलत, नंबर तो पूरे मिलते रहेंगे, बोलना भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह। जी क्रेडिटर कम हुए हैं तो क्रेडिटर का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, और परचेज रिटर्न का कम होना राइट यानी क्रेडिट। तो कौन सा क्रेडिटर था, JF। क्रेडिटर का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, परचेज रिटर्न का कम होना राइट यानी क्रेडिट। ठीक है आगे चलो। हाँ हाँ मैंने क्या कहा, कम कहा है, भूल गया होऊंगा यार, कभी कभी मिस भी हो जाता है चलते चलते सुबह से ना बंदा। ओके और जी दूसरी परचेज रिटर्न कौन सी है, JS को। जी बोले, क्रेडिटर कम हुए परचेज रिटर्न बढ़ी। क्रेडिटर कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, कितने से 60, और परचेज रिटर्न बढ़ गई, परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज की कमी, राइट जी। अब देखो शायद आप चाह रहे हो कि हमें पता हो हमने ये किसको चीजें वापस की थी, ये किसको की थी, लेकिन हमें अभी पता नहीं चल रहा। चलो पता लग जाएगा। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके अंदर हम इसको बाज़ाब्ता तौर पे लेजर का खिताब देंगे और इसके कुछ लवाजमात पूरे करेंगे तो हम पूरा लेजर बनाने वाले बन चुके होंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है, बस ये नाम वाम लिखना है, डेट लिखनी है, कोई टोटल छोटल करना होता है, कोई दोनों साइड्स एक जैसी करनी होती हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे 2-3 काम है। ठीक है अभी हो सकता है कि एक आधा काम तो सिखा ही दूं, अभी भी इंतजार में रहें। ओके नेक्स्ट, परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम JS 210। और परचेज कर ली, JS मौजूद है, हाँ है जी। परचेजेस बढ़ी और क्रेडिटर JS भी बढ़ गया। परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी कितने से, और क्रेडिटर JS का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट 210। ठीक है ओके नेक्स्ट, वी पेड JM बाय चेक 1450, वी पेड JS बाय कैश 300। और चेक और बैंक और कैश तो हमने बनाया ही नहीं था, वैसे बनाना भी नहीं है इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है ना, लेकिन चलो आपको समझाने के लिए मैं ये बना देता हूँ। इनको फिर बाद में मैं उड़ा दूंगा, ये पूरा सवाल नहीं है, मैंने आपको कहा था ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, वरना आपको नजर आता कैपिटल भी आया है, फिर और भी कुछ, रेंट भी कुछ, और भी कुछ, सिर्फ चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना होता। तो पूरा सवाल नहीं था इस क्वेश्चन में, जो प्रैक्टिस करवाई गई थी बेसिकली वो परचेज रिटर्न और क्रेडिटर्स से रिलेटेड थी। ठीक है ना, बहरहाल मैंने आपके लिए ये अकाउंट्स बनाए हैं 2 जल्दी से देख लेते हैं इसको। हमने मेहरान को पे किया 1450 जी बाय चेक, तो क्रेडिटर JM कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। क्रेडिटर JM का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, कितने से 1450 से, और बैंक का कम होना राइट यानी क्रेडिट। आप कहोगे बैंक में पैसे आए तो हैं नहीं, निकले कैसे, तो यही कह रहा हूं कि ये कंप्लीट नहीं है। अभी हम थोड़े से और बड़े होंगे, जब अगले टॉपिक्स में जाएंगे तो हम रेलेवेंट अकाउंट्स बनाते हुए दूसरे दिमाग के अंदर ही अपनी एंट्री किया करेंगे। जैसे यहां पर उसूली तौर पे ये अकाउंट मुझे बनाना नहीं चाहिए था, मुझे एंट्री ये इसी तरह से कर लेनी चाहिए थी, क्रेडिटर JM डेबिट, बस बैंक दिमाग में। बहरहाल अभी चलने दे, खैर है अभी तो बचपन है। और जी वी पेड JS बाय चेक, वी पेड JS बाय चेक, कैश कैश है, चलो अच्छा जी। तो क्रेडिटर JS कम हुआ, कैश भी कम हुआ। क्रेडिटर JS का कम होना कितने से 300 से, और कैश का कम होना, ओके लास्ट, वी रिटर्न्स गुड्स टू PT 39। PT मौजूद है, ओके जी।
हमने चीजें वापस की तो अब पैसे उसे कम देने पड़ेंगे, बोलो। तो क्रेडिटर या पैसे दे के कम हुआ करता है या उसको चीजें वापस कर दें उधार पे ली तब भी कम हो जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर कम हुआ और परचेज रिटर्न बढ़ गई। क्रेडिटर पीटी का कम होना, लेफ्ट यानी डेबिट कितने से 39 से, और परचेज रिटर्न का बढ़ना ये परचेज की कमी है, यूं कह लिया करें। परचेज रिटर्न का बढ़ना ये परचेज की कमी है। तो परचेज का बढ़ना लेफ्ट पे आपके वैसे ही थोड़ा तकरीबन नक्श हो ही चुका है, तो उसको हम क्या कह देंगे, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड नहीं थे इसलिए मैंने ये बनाए भी नहीं, ठीक है। आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो बनाकर उसको काटेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करवाया जाए, सोच रहा हूं मैं, दिमाग में सोच रहा हूं कि क्या करवा दिया जाए, एक स्टेप और। देखें जी, ये जो लेजर्स हैं इनको बैलेंस कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। ये क्या है, लेजर। ये क्या है, लेजर। इसमें ये कौन सी साइड, लेफ्ट, और ये राइट, ओके। लेफ्ट का मतलब डेबिट, राइट का मतलब, देखें कुछ लकीरें खींच दी मैंने। ये लकीरें क्या हैं, लकीरें क्या हैं, ये टोटल के लिए मैंने कॉलम बनाए हैं। ये लकीरें क्या हैं जी, लाइंस। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी है, आपने बताया। काश आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे पहले होते तो मैं आज तक बहुत कुछ सीख चुका होता। टोटल लेजर का टोटल करना है और एक उसूल याद रख लें, आप दोनों साइड्स को बराबर दिखाना होता है, दोनों साइड्स बराबर करनी होती हैं। इसको बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स भी कहते हैं, कल दोबारा ये बात करूंगा। इसको बैलेंसिंग ऑफ लेजर भी कहते हैं। हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को देखना है, दोनों में से जो साइड हैवियर है उसको लिख लेना है। कौन सी साइड हैवियर है, 810 इधर लिखा, इधर लिखा। इसी 810 को उठा के एज इट इज इधर लिख देना। यानी हमने हैवियर साइड का टोटल लिखकर और दूसरी साइड पे उसी को, तभी तो बैलेंस होंगी दोनों साइड्स, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स बैलेंस टोटल में तो नजर आ रही हैं, क्या दरअसल भी ये बैलेंस हो गई दोनों साइड्स, नहीं। किस तरफ वजन ज्यादा है, क्रेडिट साइड पे, और किस तरफ वजन फेंकना पड़ेगा कि बराबर हो जाए, कितना फेंके, 720, बस अभी और कुछ नहीं करना। अब दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ये ठीक है, हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ऐसे ही है, पर कोई बात नहीं, बैलेंस ही तो करने निकले थे लेजर को, तो बैलेंसिंग फिगर निकलनी थी, बराबर था नहीं, इसीलिए तो बैलेंसिंग फिगर निकली। आप कुछ लेने जाएं सब्जी की दुकान से तो एक तरफ वो वेट रख दे और दूसरी तरफ सब्जी ना डाले तो वो दोनों साइड्स बैलेंस नहीं होती। तो फिर बैलेंस किस तरफ पड़ता है, उसकी टोकरी से सब्जी उठ के आती है और वो टोकरी से उठकर उस कांटे के अंदर वेट स्केल के अंदर रखी जाती है। अब जब उस दूसरी तरफ भी वजन पड़ता है तो बैलेंस हो जाता है। तो दोनों साइड्स को बैलेंस करना है, तो हमने क्या किया, हैवियर साइड का टोटल लिख दिया और उसके बराबर करना दूसरी साइड पे भी लिख लिया। अब वजन किस तरफ फेंकना पड़ेगा, बोलो, जिस साइड पे कमी है। इधर और ट्राई कर लेते हैं, इधर कौन सी साइड हैवियर है, इक्वल है तो कोई बात नहीं। $1450 और यही इधर लिख दिया। अब जब दोनों साइड्स ही बराबर हैं तो क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी, यहां पे क्या था, दोनों बराबर नहीं थे, तो एक तरफ हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर फेंकना पड़ी। बस थोड़ा सा काम ये सीखा हमने, इसको नाम शाम अभी नहीं देने,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है वो भी बात नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा बैलेंसिंग हमने सीखी। कौन सी साइड हैवियर लग रही है आपको, राइट या लेफ्ट? ये 450, इधर भी यही लिख दो 450। अब दोनों बराबर हैं वाकई में, इस साइड का टोटल 365 बन रहा है, तो कितना यहां पे फेंकना पड़ेगा कि बराबर हो? 180। ये क्या है, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। समझ आ रही है? कौन सी साइड हैवियर? राइट। कितनी? 8। यही एज इट इज यहां लिखो। ओहो 860, तो दोनों बराबर नहीं है, ये साइड हल्की है। कितनी? 821 लिखेंगे, अब बराबर है। कौन सी साइड हैवियर लग रही है? राइट वालों पे हंसना चाहिए हमें, या उनके इस मजाक के लेवल को देखकर रोना चाहिए? जी 3570 एज इट इज, इधर भी लिखो इसको 3570। अब कितना बैलेंस इस तरफ फेंकें तो बराबर होगा? 3570। बैलेंस फिर भी करना है। शुक्र है कोई ऐसा भी आया जिसके इस तरफ बैलेंस पड़ा है। ओके, उसके बाद इधर कौन सी टोटल वैरी है? ये 186 या 9? 186 एज इट इज उठाकर इधर भी लिख लिया, इधर 186 हमने बाद में फेंका। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालने वाला काम बिल्कुल एंड पे होता है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एंट्री नहीं की होती हमने, ये बल्कि हमने जस्ट लेजर को बैलेंस किया होता है, लेजर को बैलेंस किया होता है। ये एंड पे निकली फिगर, यहाँ पे है ही नहीं, एंड पे, ठीक है जी। तो लेजर की दोनों साइड्स बराबर होनी लाजमी है, लेजर की दोनों साइड्स का टोटल बराबर होना लाजमी है। अब वो बराबर करना भी पड़ता है, शो बराबर करना ही करना, उसूल यही है, ठीक है। 860 हैवियर निकला, हमने दोनों साइड पे लिख लिया। अब उसको बराबर करने के लिए थोड़ा बात करेंगे इस पे कि इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस कहते हैं, किस साइड का बैलेंस है, किस तरफ लिखा गया, बाद में क्या होगा, ये तो अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। अभी छुट्टी नहीं दी भाई, क्या होगा? बैलेंसिंग के ऊपर कल दोबारा थोड़ी सी बात करूंगा मैं, ठीक है जी। कोई एक छोटा सा सवाल दोबारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे 3.13 नहीं नोट क्यों करना है? इसमें क्या नोट करना है? इसमें क्या नोट करना है? नहीं सवाल नोट करना, अगला सवाल करो। ऐसा करो 3.14 करो, और सुनो रिक्वायरमेंट भी पढ़ो आज। प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो ये टी अकाउंट्स ही हम बना रहे थे, इनको लेजर्स भी कहा जाता है। पता नहीं चला हमें अकाउंटिंग पेजन से चले और यहाँ पे पहुंच गए। खैर अभी ये पूरे नहीं है, अभी ये जितना फॉर्मेट होता है इनका, अभी ये फुल फॉर्मेट में नहीं है, पर जो चीज़ें रह गई हैं वो बहुत ही इजी हैं। अंग्रेजी लिखनी, बस उसका तरीका देखना है, ठीक है जी। और वो मतलब एक तरफ कोई चीज़ आ रही, दूसरी तरफ कोई चीज़, सारा देखेंगे। क्रेडिटर के अंदर कैश आ रहा होगा, कैश के अंदर क्रेडिटर आ रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो ये देखते हैं इंशाल्लाह, कल देखेंगे वो फुली। फिलहाल जल्दी से 3.14 करें।
ओके जी, जरा इधर देख लें, सवाल अब घर पे जाके पूरा कीजिएगा प्लीज। हमने ये 5 हेड्स पढ़े थे जी, सबकी तवज्जो चाहिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम, यही 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे। आपने गौर किया कि एसेट और एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज आता है वो क्या होते हैं, डेबिट, और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स में जब भी इंक्रीज आता है ये क्या होते हैं। तो इन अकाउंट्स को डेबिट नेचर का अकाउंट भी कहा जाता है, कि जो हमेशा इंक्रीज होने पर क्या हुआ करते हैं, डेबिट। और इन 3 अकाउंट्स को क्रेडिट नेचर का अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बढ़ने पर क्या हुआ करते हैं, क्रेडिट हुआ करते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज हमारे जहन में हो तो दूसरी तो हमें वैसे ही याद रहती है। एसेट और एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज हुआ करते हैं तो हम उन्हें क्या किया करते हैं, बोले क्रेडिट, क्रेडिट बेटा। डिक्रीज हो एसेट और एक्सपेंसेस जब भी कम हो तो क्रेडिट होते हैं, एसेट जब भी कम हो तो क्या होता है, क्रेडिट ही होता है ना बेटा। और लायबिलिटीज जब जब कम होती नजर आई हैं आपको, जब भी पैसे जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं। अच्छा इसको रहने दें, इसको ना लिखें, मुझे लग रहा है आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं इसको देख के, आप भी ना लिखें। कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, नहीं बस ठीक है, जाएं।